Oh, hello guys, and welcome back to digital marketing course by Digital Anuj. And this is module number 7, and this is video number 7.3, I can say. सो अभी तक आप बोल रहे हो जब से एसईओ कर रहा है, एसईओ एक्चुअली स्टार्ट भी नहीं किया है तुमने। यार देखो, अभी तक जो मैंने 7.1 और 7.2 में किया वो बेसिकली जनरल नॉलेज थी रिगार्डिंग एसईओ। और आई नो आप सभी में मैक्सिमम लोग बिगिनर है, इसलिए मैंने वो चीज आपके लोगों के सामने प्रेजेंट की। ऐसे में भी स्टार्ट कर सकता था डायरेक्ट, की होम पेज एसईओ ऐसे करते हैं, होम पेज एसईओ ऐसे करते हैं, टेक्निकल एसईओ होता है, और मैं एसईओ खत्म कर सकता था विद इन 2 वीडियोस। बट मैं इस चीज को 5 वीडियोस तक इसलिए लेके जा रहा हूँ सो डेट मैं आप लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। ओके। सो अभी तक अपन ने चीजें देखी, अब अपन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। और अब इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअली एसईओ। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे अपन ऑन पेज एसईओ। और मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि किस तरीके से आपका एसईओ एक वेबसाइट पे किया जाता है। ओके। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कोई अपने स्टूडेंट की वेबसाइट ओपन करने का। उनकी वेबसाइट में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, digitalpathil.com। देखते हैं, यूजर नेम पासवर्ड अपने को याद नहीं याद है। ये बेस्ट होता है कि अपने स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे आप एक्सपेरिमेंट कर लो। ओके। होप से लॉगिन हो जाए। वो हो गया हो गया हो गया हो गया, रिमाइंड मी लेटर। यस। तो अपन अब इसकी वेबसाइट में यहाँ पे रिस्क लेगा, अपन यहाँ से अब रिस्क लेगा। क्लियर। सो लेट्स बिगिन। इसका वर्डप्रेस पैनल ओपन है, तो पहले तो अपन, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च एंड वो सब मैं बता चुका था, तो मैं वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। अपन डायरेक्ट जाते हैं, एसईओ कहाँ पे होता है, एसईओ आपके ब्लॉग के ऊपर होता है, तो अपन जाते हैं पोस्ट के ऊपर, ऐड न्यू करते हैं। आपको पूरी पोस्ट नहीं लिख के दिखाऊंगा, जहाँ पे एसईओ वाला पार्ट होता है ना वहां पे अपन उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, टेबल ऑफ कंटेंट अपने को ऐड नहीं करना है, सो लेट इट बी। एडवांस भी अपने को नहीं जाना है। क्लियर। तो अपन अपने एसईओ के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है। मेरा टाइटल, मैं कंटेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि कंटेंट लिखने का मुद्दा नहीं है, वो आपको मैं कंटेंट राइटिंग वाले मॉड्यूल में बता चुका हूँ। एज ए सेक फॉर, किसके ऊपर लिखा जाए, बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 15,000, ये लेते हैं अपन। मोबाइल फोन अंडर 10,000, ये अपना मेन कीवर्ड। अपना मेन कीवर्ड क्या है मैं लिख देता हूँ पहले, आप लोगों ने मेरे को कंफ्यूज हो जाओगे काफी। सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मेन कीवर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, मोबाइल फोन्स अंडर 10,000। कितने हो गए, लाख हो गए तो। आईफोन वाले नहीं है लोग। चलो लेट इट बी। सो हम यहाँ पे लिखे थे लेट्स बिगिन द, लेट्स क्रिएट द टाइटल नाउ। यहाँ पे मैं सैम्पल लिख रहा हूँ, आपको पता है टाइटल वगैरह कैसे क्रिएट करें, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 10 under 10,000 इन, देख रहे हो किस तरीके से इन, और तेज, और मैं इसको कर दूं खतरनाक, इंडिया। या नाउ यू कैन सी एग्जैक्ट मैंने कैसे हेड और टेल लगा के, अपना मेन कीवर्ड क्या था, ये अपना मेन कीवर्ड था ना, मोबाइल फोन है ना 10,000। उसमें मैंने हेड लगाया टॉप 10 जिसको कैची बनाओ, टेल क्या मैंने बनाया इन 2021, इन दिसंबर 2021। इंडिया इसलिए लगा दे क्योंकि मेरे में मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से आने वाला था उसको कैची बनाने के लिए, तो अपन अभी ये यूज किया। बट ये वाला एसईओ का फैक्टर नहीं था। पहले एसईओ के लिए मैं आपको पहले क्लेम कर दूं कि आपको पता होगा कि मैंने एसईओ ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वी नीड टू इंस्टॉल अ प्लगइन जिसका नाम है योस्ट एसईओ, जो मैंने लास्ट वाले में बताया था। अब अपन यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे अपने को एसईओ करना है, जो आपको ये सेक्शन दिया हुआ है, जो छोटा सा सेक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें बेसिकली हम एसईओ करते हैं। इस छोटे से सेक्शन में यहाँ पे अपने को अपने आर्टिकल का ना एसईओ करना होता है। तो अपन जाते हैं, सबसे पहले तो एसईओ के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक फैक्टर्स मैं भूल गया था उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, दैट इज ओल्ड टेक्स्ट। तो ये बेसिकली 7 फैक्टर होते हैं, मैं आपको सातों फैक्टर का यूज करके बताऊंगा, इन सातों फैक्टर्स को अपने ब्लॉगिंग की जर्नी में, कंटेंट राइटिंग जर्नी में कैसे यूज करना है सो दैट आपका ऑन पेज एसईओ बेटर रहे। सबसे पहले यहाँ पे आता है मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड आपको पता है कि आपका मेन कीवर्ड, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो आपके टाइटल में भी होना चाहिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, आपके यूआरएल में भी होना चाहिए। ओके। और मेन कीवर्ड तो मेन कीवर्ड है ही, तो आपके चार चीजें आपको मैं कहीं पे पहले लाइव शो करता हूँ, सो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अभी तो नीचे चल। सो मोबाइल फोन अंडर
नाउ सी, देखो मैक्सिमम लोगों ने वही स्ट्रेटेजी यूज की है, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 अक्टूबर 2021, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 नवंबर 2021। अपन तो इनसे भी तेज, अपन दिसंबर पे चलेगी डायरेक्ट, क्योंकि आने वाला मंथ दिसंबर है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीजें दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। अब आपको मैं जैसे ये वाली वेबसाइट लेता हूँ, तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अपना मेन कीवर्ड है वो क्या है, मोबाइल फोन अंडर 10,000 यहाँ पे है। अगर आप नोटिस करोगे आपका जो यूआरएल है यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा मोबाइल फोन अंडर, अगर मैं इसको नोटिस ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज। क्लियर। तो अपना जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में भी आया है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आया है और यूआरएल में आ रहा है। आपको बोल रहे यार मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? भाई जो चीज आप ये देखते हो ना नीचे, जो चीजें यहाँ पे ये दिखती है, इसको बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन में हम बोलते हैं। तो आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो इन तीनों में विजिबल होना चाहिए, और गूगल में वो चीज इंडेक्स भी होनी चाहिए, तो आपके रैंक होने के चांस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। और ये चीजें आती है होम पेज एसईओ में। तो अपन अपने मेन कीवर्ड को अपने टाइटल में भी यूज करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज करेंगे और यूआरएल में भी यूज करेंगे। बट वो यूज करेंगे कहाँ से होती है वो सारी चीजें। अपना मेन कीवर्ड क्या है, मोबाइल फोन अंडर 10,000। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने फोकस्ड की फ्रेजेस में वो डाल देते हैं, फोन्स अंडर 10,000। मेन कीवर्ड क्या अपना, एक बार मैं देख लूं ऊपर जाके, या सही है। अपना मेन कीवर्ड अपन ने डाल दिया, पहले अपन ने बता दिया भाई हमारा की फ्रेजेस। अभी आप अगर नोटिस करोगे ना तो जो आपका एसईओ वाला ये चेहरा है ना ये रेड में है। आपका यहाँ पे एसईओ एनालिसिस दिखा भी रहा होगा, नीड इंप्रूवमेंट। अपन जैसे जैसे एसईओ को बेटर करते जाएंगे, ये पहले स्माइल करेगा फिर हैप्पी हो जाएगा, ये पहले लाइक लो में आ जाएगा, हाई में जाएगा, मीडियम पे जाएगा, ये अपने आप को बताएगा, ये सिंपल। उसके बाद अपन आते हैं, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले है एसईओ टाइटल, तो अपन इसको कर देंगे रिमूव यहाँ से। अपने को ये नीचे अपन ने अपना टाइटल बनाया हुआ है, अपना टाइटल कहाँ है, कमांड ए कमांड सी, मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। आपको यहाँ पे दिखा भी रहा होगा कि आपका कैसा दिखता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता। टॉप 10 मोबाइल, टेन आपको दिख रहा होगा, पहले लाइन थी ग्रीन हो गई, मतलब अब ग्रीन सिग्नल है, वी आर डूइंग गुड। नाउ यू कैन सी, अपन ने टाइटल लिखा तो ये ग्रीन हुई ना, तो अपन ने एसईओ टाइटल लिखा, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका प्रैक्टिकल प्रीव्यू होता है। यहाँ पे अब स्लग क्या होता है, स्लग होता है आपका यूआरएल। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपना टाइटल क्या था, मोबाइल्स, यहाँ पे मोबाइल्स लिख देना, मोबाइल्स फोन्स नहीं होता भाई, ग्रामर ठीक कर अनुज। हाँ, अब नीचे चलते हैं, मोबाइल फोन्स अंडर 10,000, ये अपना रहेगा मेटा डिस्क्रिप्शन हेयर, बेस्ट मोबाइल 10,000। नाउ यू कैन सी, अब मैंने क्या किया आपको याद है, मैंने आप अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे मैंने कितनी बार मेन कीवर्ड को यूज किया है, मोबाइल फोन अंडर 10,000। एसईओ टाइटल में मैंने यूज किया, जो मैंने आपको बताया था टाइटल में यूज करना होता है। स्लग में जो यूआरएल मैंने यूज किया, यहाँ पे देखो आप, मोबाइल फोन अंडर 10,000 यूज किया, मोबाइल फोन अंडर 10,000 यूज किया, 3 जगह यूज किया। और अपना मेन कीवर्ड क्या रखा अपने मेन, मैंने डेस्कटॉप रिजल्ट अगर आप देखते हो तो डेस्कटॉप कीवर्ड भी आपका यही होता है, राइट। डेस्कटॉप रिजल्ट भी आपका यही है। तो इस तरीके से बेसिकली आप प्रोसीड कर सकते हो विद ऑल योर स्टफ। क्लियर। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि कैसे मैंने किया है, कैसे मैंने आगे प्रोसीड किया है, कैसे मैंने ये सारी चीजें डाली हैं। आपको दिखा होगा एसईओ एनालिसिस भी बेटर हो गया, यहाँ पे क्या सारी चीजें ग्रीन हो गई हैं। 2 चीजें यहाँ पे ब्लैक है, वो क्या है, टेक्स्ट लेंथ और कीवर्ड की फ्रेजेस इन टाइटल। ये तो इंप्रूव हो जाएगा कि टेक्स्ट लेंथ अपने को 0 दिखा रहा है क्योंकि अपन ने ऊपर कंटेंट लिखा ही नहीं, राइट। तो एक ही इंप्रूवमेंट बची है, वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट लेंथ, वो अपन ने लिखी नहीं है। अगर हम टेक्स्ट लेंथ भी लिख देंगे तो हमारे पहले क्या था, अब एसईओ एनालिसिस यहाँ पे ओके दिखा रहा है, पहले क्या दिखा रहा था, बैड दिखा रहा था। क्लियर।
समझ में आया क्या क्या चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे? मेन ये चार चीजें, अगर आप ये चार चीजें सही से करने लग गए, मेन कीवर्ड, टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ये सही से करने लगे तो आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंटेंट लेंथ जो मैंने आपको बताई है, कंटेंट लेंथ आपको देखनी पड़ेगी। ये आपको देखना पड़ेगा आपके कंपटीशन जो आपके हैं उनका बेसिकली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मैं जिस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, मैं वो कीवर्ड गूगल में डालूंगा और मैं देखूंगा भाई जो टॉप 5 पेजेस या टॉप 10 पेजेस है ना, उन्होंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है। मैं पहले उनका कंटेंट देख लूंगा, भाई इस बंदे ने इतना कंटेंट लिखा है, तो उसके बाद उससे बेटर लिखूंगा। वही वाली बात है भाई, अगर टॉपर 10 पन्ने लिख के आ रहा है तो आपको 11 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे अगर टॉप करना है तो। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मैटर करती है, यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर दूं एसईओ के टर्म्स में। क्लियर? उसके बाद अगला यहाँ पे 6 जो फैक्टर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। इसके लिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक प्लगइन भी आपसे इंस्टॉल करवाया था, इसका नाम था WP Smurfs। WP Smurfs करके मैंने एक प्लगइन आपसे इंस्टॉल करवाया था। उससे क्या होता है, जैसे ही आप कोई इमेज अपलोड करते हो ना, तो बेसिकली उसका साइज अपने आप कंप्रेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। अगर उससे भी बेटर आपको कंप्रेस करना है तो जैसे मैं जो सी वेबसाइट यूज करता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। JPG कंप्रेसर करके वेबसाइट आती है, या PNG कंप्रेसर ले लो, दोनों ही आती है। PNG कंप्रेसर आप देखोगे, कंप्रेस PNG तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो काफी सारी वेबसाइट आपको दिखा रहा होगा, तो जैसे आप 1 MB की डालोगे तो 100 KB या 150 KB की कर देगी, उसका साइज रिड्यूस कर देगी, बट क्वालिटी वहां पे लूज नहीं होती है। इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और बेस्ट पार्ट है वो आप उसको यूज करते हो तो आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो भी इंक्रीज होता है, जो टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, और यहाँ पे हम उसको टेक केयर करते हैं। लास्ट जो आपका फैक्टर है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है आपका ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है? ओल्ड टेक्स्ट होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। वेन एवर यू आर अपलोडिंग इमेज ऑन योर वेबसाइट, अपन उसके साथ अगर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा देते हैं ना, सो देयर आर चांसेस। और वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उस अल्टरनेटिव टेक्स्ट में अपन क्या लिख देते हैं, अपन लिख देते हैं अपना मेन कीवर्ड, राइट। इसका आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया डिजिटल अनुज, मैंने डिजिटल अनुज यहाँ पे टाइप किया। अगर मैं इमेज में आता हूँ ना, आपको यहाँ पे कितनी सारी चीजें मेरी दिख रही होंगी। अगर मैं इमेजेस आता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरी चीजें रैंक क्यों है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल आपको दिखा रहा होगा डिजिटल अनुज डॉट इन, डिजिटल अनुज डॉट इन। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे मेरी चीजें रैंक क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्या है कि इन्होंने मेरे को रैंक किया हुआ है, राइट। ये वाली फोटो तो मैंने यहाँ पे नहीं डाली, मैंने तो अपनी वेबसाइट पे डाली, पर गूगल सर्च रिजल्ट में दिखा रही है। तो मैंने क्या किया था, वाइल मैं इस फोटो को अपलोड कर रहा था, उसके साथ मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या डाल दिया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने डाल दिया डिजिटल अनुज। क्लियर? तो वो कैसे होता है आपको मैं दिखाता हूँ, उससे भी एसईओ में बेनिफिट होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे कोई भी, जैसे अपन जो कल सैंपल के लिए देख रहे थे अपन ये वाली कर लेते हैं। मैंने ये किया, ओपन किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आपको दिख रहा होगा इमेज सेटिंग में अल्टरनेटिव टेक्स्ट, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ योर इमेज। आपको डिफाइन भी कर रहा है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट होते हैं कि आपका पर्पस डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इसके साथ में लिख देता हूँ डिजिटल अनुज, तो अब क्या होगा, जैसे मैं इस ब्लॉग को पब्लिश करता हूँ, जैसे जैसे मेरा ब्लॉग पुराना हो जाएगा, उसकी रैंकिंग बेटर हो जाएगी, तो मेरी इमेज भी रैंक करेगी। उसको हम बोलते हैं इमेज एसईओ भी बोलते हैं, या अल्टरनेटिव टेक्स्ट के साथ अपन इसको, ये ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट आता है। क्लियर? समझ में आया कि कैसे आपका ओल्ड टेक्स्ट आपकी इमेज को अपलोड करता है? मैंने आपको लाइव प्रीव्यू भी दिखाया है। आप देखते हो कुछ भी आप टाइप करते हो और उसके इमेजेस वाले सेक्शन में जाता है, आप उसकी इमेज डाउनलोड कर लेते हो, बट वो इमेज वहां पे आती कैसे है? वो लोग उसके साथ उसका ओल्ड टेक्स्ट ऐड करते हैं, जब तो गूगल इंडेक्स करता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड की ये वाली इमेज है, तो वो ऑन पेज एसईओ के टाइम पे ही होता है। क्लियर? सो अभी मैंने आपको 7 फैक्टर बताए हैं। ये 7 फैक्टर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाए हैं, कहाँ पे होता है, कैसे एसईओ करते हैं एक ब्लॉग का। मैंने आपको योस्ट एसईओ का यूज करके पूरा प्रॉपर करके दिखाया है कि कैसे होता है, कैसे मेन कीवर्ड रिसर्च आपको लास्ट वाली वीडियो में पूरा बताया है। मेन कीवर्ड कैसे फिगर आउट होता है, उससे टाइटल कैसे बनाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे बनता है, यूआरएल में कैसे यूज करना है, कंटेंट लेंथ कैसे फिगर आउट होती है, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस कैसे यूज करनी है, और ओल्ड टेक्स्ट कैसे यूज करना है। ओके, सो ये सारे फैक्टर आते हैं अपने, यू कैन से किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर। सो आई होप ऑन पेज जैसे आपको काफी, अब आपको लाइक एसईओ अपने को ज्यादा लेंथी नहीं लगेगा, क्योंकि अपने क्या किया, अपन ने वीडियोस में डिवाइड कर दिया। नहीं मैं इसी में कीवर्ड रिसर्च बताता, इसी में आपको ऑन पेज एसईओ बताता, काफी घिचपिच हो जाती है। अब अपन आप 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, अपन तीनों पार्ट एसईओ का देख लेंगे यहाँ पे, राइट। एसईओ करने में टाइम नहीं लगता, बट एसईओ रिजल्ट शो करने में काफी टाइम लगाता है। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक थिंग है भाई, ऑर्गेनिक थिंग टाइम लगाएगी। ओके, सो विद दिस नोट मैं इस ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करता है, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे अपन ऑफ पेज एसईओ देखने वाले हैं। ठीक है।